अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन और सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अहम मसला मैं आप हज़रात को बताना चाहता हूँ और वो है इस्तिखारा। इस्तिखारा क्या है, उसकी शरई हैसियत क्या है, उसका माना क्या है, उसका मतलब क्या है और इस्तिखारा करना चाहिए या नहीं। क्या होता है हमारे समाज और मुआशरे में, जब कोई काम करना हो, ख़ास करके शादी ब्याह हो या घर लेना हो, कहीं सफ़र में जाना हो या कोई अहम काम करना हो, तो लोग फाल खोलते हैं। ये फाल खोलना गलत है और गैर शरई है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी जगह इस्तिखारा की तालीम दी है कि जब कोई अहम काम करो, कहीं सफ़र में जाओ, कोई तिजारत करो, नया कारोबार शुरू करो या शादी ब्याह का मामला हो, तो वहाँ पे हमें इस्तिखारा करना चाहिए। इस्तिखारा कहते हैं भलाई तलब करना, खैर तलब करना। शरई नुक्ते नज़र से उसका माना है कि जब कोई अहम काम करो तो अल्लाह से गैबी मदद तलब करो और वो काम करना या नहीं करना अल्लाह की तरफ से इशारा तलब करो कि इस काम के करने में अल्लाह की तरफ से हाँ या ना है। गोया कि जब बंदा कोई नेक काम करना चाहता है और उसके लिए इस्तिखारा करता है, तो इस्तिखारा के बाद जो भी इशारा होगा, जो भी गैबी मदद मिलेगी, गोया के बंदा ने अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अब उस काम में खैर ही खैर होगा। बज़ाहिर अगर नुकसान भी हो तो भी उसमें खैर और भलाई है, क्योंकि उसमें अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी शामिल है। इस्तिखारा के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात है और इस्लाम की रोशनी में जो है इस्तिखारा ये है कि जब कोई नेक काम करना हो, कोई अहम काम करना हो, तो सबसे पहले जो है नमाज इशा के बाद, अपने काम काज से फारिग होने के बाद 2 रकात नमाज इस्तिखारा यानी नफल अदा करें। नफल नमाज की नियत करें, 2 रकात पढ़ें। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून ये सूरा पढ़ें और दूसरी रकात में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद की जो सूरा है उसको तिलावत करें। और इस तरह से नमाज मुकम्मल करने के बाद एक है इस्तिखारा की दुआ। वो दुआ मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पे वो दुआ दिखेंगी, वो दुआ पढ़ लें और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, ज़िक्र व अस्कार करते हुए सीधा सो जाएं। इंशाअल्लाह ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला हमें कोई इशारा देगा और गैबी मदद फरमाएगा। इस तरह से जो ये इस्तिखारा एक दिन करें, अगर उसमें हमें कोई इशारा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन करें। नहीं कुछ जो है समझ में आया, कोई इशारा नहीं मिला, तो तीसरे दिन। इस तरह से हमें 7 दिन करने का हुक्म है। यानी पहले दिन हमें कोई इशारा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पाँचवें, इस तरह से 7 दिन तक हमें इस्तिखारा करने का हुक्म है। और जो भी इस्तिखारा में हमें हुक्म मिलेगा, इशारा मिलेगा या गैब से हमें तायद मिलेगी, उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो इस्तिखारा है और इस्तिखारा करना सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ुद जो अहम काम करते थे तो पहले इस्तिखारा करते थे और सहाबा कराम को भी इस्तिखारा का हुक्म दिया है। इसी तरह जब कोई काम करो तो सलाह मशवरा करो, सलाह मशवरा करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस के ज़रिए हमें ये जो है तालीम मिलती है, ये हुक्म मिलता है कि जिस काम को करने में इस्तिखारा किया जाए और मशवरा किया जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर उस काम में कामयाबी अता फ़रमाता है। और अगर इस्तिखारा नहीं करेंगे और मशवरा नहीं करेंगे तो उसमें जो है नुकसान और घाटा और ख़सारा ही ख़सारा है। लिहाजा जब भी कोई काम करना हो तो इस्तिखारा करें और मशवरा करें और उसके हिसाब से अक़दाम उठाएं। अल्लाह पाक हम तमाम को इस्तिखारा के ज़रिए तमाम अहम काम सर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मज़ीद इस्तिखारा के बारे में अगर जानना हो तो आप हम इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको हम तफसील से बता देंगे। और ये दुआ इस्तिखारा भी समाअत फ़रमा ले, मतलब देख लें स्क्रीन में, आप उसको जो है पाकिस्तानी पंसुरा वगैरह से भी देख के पढ़ सकते हैं।